रेत के राक्षस लगातार उस आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। कुछ दूर तक भागने के बाद वो थक कर रेत पर गिर पड़ता है। तभी रेतीले राक्षस भाले लेकर उसके पास आते हैं और जैसे ही वे उस पर हमला करने वाले होते हैं, अचानक समुद्र की लहरें बेकाबू हो जाती हैं। अगले ही पल पानी के अंदर से दो विशाल और ताकतवर हाथ बाहर निकलते हैं और किसी युद्ध के देवता की तरह पलक झपकते ही वो राक्षसों को एक एक करके ढेर कर देता है। लेकिन तभी दूर से राक्षसों की एक और विशाल फौज उनकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। हालात बिगड़ते देख दोनों भाई बिना देर किए वापस समुद्र में छलांग लगा देते हैं। कई दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद एक्वामैन और उसका भाई आखिरकार एक रहस्यमयी द्वीप तक पहुंच जाते हैं। दोनों बुरी तरह थक चुके होते हैं। ऑक्टोपस को अलविदा कहने के बाद वे द्वीप के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर भटकने के बाद वे एक विशाल खुले मैदान में पहुंचते हैं। तभी उनकी नजर हवा में उड़ती एक बेहद खूबसूरत तितली पर पड़ती है। तितली धीरे धीरे उड़ते हुए एक बड़े फूल पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन अगले ही पल फूल अचानक झटके से बंद हो जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि एक पौराणिक नरभक्षी फूल है। दोनों बिना वक्त गंवाए वहाँ से भागने लगते हैं, मगर जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं। उनके सामने हाथी से भी बड़ा, खून से लथपथ एक डरावना विशाल चूहा पड़ा होता है। वो अभी सोच ही रहे थे कि पीछे से अचानक विशाल झोंकों का झुंड निकल आया और उन पर टूट पड़ा।